सर्वे संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में नीति शतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने विद्युत पद्धति तक अध्ययन किए थे। आज की कक्षा में हम मान सौर पद्धति का अध्ययन करेंगे। मान सौर पद्धति का पहला श्लोक देखेंगे। तुच्छामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिला प्राणोऽपि कष्टां दशाम्। यह जो है किस छंद में है? साजुर विकीर्णित छंद में है। तो साजुर विकीर्णित छंद को भी साथ में गाते चलेंगे, उसका भी गायन करते चलेंगे। जैसे सूर्या स्वयं सजस्तथा सगुरवः शार्दूले भी क्रीडितम। इसके प्रत्येक चरण में जो है 19 वर्ण होते हैं और जो 12वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। जैसे देखेंगे, तुच्छामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिला। तो यहाँ देखेंगे 12वें अक्षर पर हम थोड़ा सा विराम लेंगे, उसके बाद कहेंगे प्राणोऽपि कष्टां दशाम्। फिर अगली लाइन देखेंगे, आपन्नोऽपि विपन्न दीधितिरपि प्राणेषु नश्यस्वपि सूर्या स्वैरं सजस्तथा सगुरवः शार्दूलभी क्रीडितम् मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभपिशिता ग्रासैकबद्ध स्पृहा। फिर देखेंगे, कह रहा है किम जीणं तीर्णमतिमान महताम अग्रेसरः केसरी। तो देखेंगे अंतिम लाइन में देखेंगे, कह रहा है कि किम जीणं तीर्णमतिमान महताम अग्रेसरः केसरी, कि क्या सूखी घास खाना पसंद करेगा कौन? कि मान महता, जो मानियों स्वमानियों में अग्रगण है, जो मानियों और सम्मानियों में क्या है? अग्रगण है। कौन? कि वह सिंह क्या जो है वह सूखी घास खाना पसंद करेगा, अर्थात वह सूखी घास कभी भी पसंद नहीं करेगा। वही भर्तृहरि महोदय कहना चाहते हैं कि सिंह कैसा है। अब उसकी दशा को बता रहे हैं कि छुच्छामोपि, कि जो भूख से एकदम पीड़ित है, और जरा कृशोपि, कि बुढ़ापे से अत्यंत कृश हो गया है। बुढ़ापे के कारण जो है अत्यंत कृश हो गया है, और शिथिल, कि उसकी इंद्रियां जो है प्रायः शिथिल हो गई है। और प्राणोऽपि कष्टम दशाम, कि क्या कह रहा है कि वह कष्ट दशा में, आपन्न अवस्था में, प्राणों के आपन्न अवस्था में इस तरह से पहुंचा है कि जैसे कह रहा है कि भूखा शेर। कैसा है शेर? एक तो तुच्छामोऽपि है कि वह भूखा है, फिर दूसरा क्या कह रहे कि जरा कृशोऽपि है कि वह बूढ़ा हो गया है, और कृषि बूढ़े होने के कारण उसकी जो है अस्थियां, उसके जो शरीर में है वह पहले जैसा, कह रहा है कि वह दुबला हो गया है, इतना दुबला या कमजोर हो गया है कि शिथिला प्रायो कष्टम, कि शिथिल हो गई है उसकी इंद्रियां। शिथिल इंद्रियों वाला, अर्थात शिथिल इंद्रियों वाला वह विपन्न अवस्था को प्राप्त वह शेर क्या कह रहा है कि आपन्नोपि विपन्न दीधितिर प्राणेषु नश्यस्वपि। क्या कह रहा है कि वह, फिर से देखेंगे, कह रहा है कि आपन्नोपि विपन्न दीधितिर प्राणेषु कष्टां दशाम, कि कष्ट को प्रदान करने वाली आपन्नोपि, कि विपन्न अवस्था को, और क्या करना है कि वह विपन्न अवस्था को प्राप्त हो गया है। और कह रहा है कि प्राणेषु नश्यस्वपि, और विपन्न दीधितिरपि, कि उसका जो तेज है, तेज उसका क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि
कह रहा है कि विपन्न अवस्था को प्राप्त होने के कारण तेजहीन होने से उसके प्राण कैसे हैं, प्राणेश नश्यस्वपि, कि प्राण नश्यस्वपि मन नष्ट होने के कगार पे है, कि वह मृत्यु अवस्था के कगार पे है, कि उसके प्राण जो है संकट में पड़े हैं, अर्थात अब वह प्रताप नहीं रह गया है, अर्थात अब वह प्रताप नहीं रह गया है। लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन वह इच्छा क्या कर रहा है कि मत्ते भेंद्र विभिन्न कुंभ पिशिताक ग्रासैक बद्ध प्रिया। मत्ते भेंद्र माने भेदना चाहता है, कि भेदन करना चाहता है, और क्या उस विभिन्न माने भेदन करना चाहता है कि उस मत्ते भेंद्र की मदमस्त हाथी को, कैसे हाथी को, मदमस्त हाथी को वह क्या करना चाहता है, उसके कुंभ पिशिता ग्रासैक बद्ध प्रिया, कि वह कि मदमस्त हाथी को भेदना चाहता है, कि उसके मदमस्त हाथी को भेदना इस प्रकार से चाहता है कि वह शिकार करना चाहता है। तो किसका, मदमस्त हाथी का। मदमस्त हाथी कौन सा होता है, जब हाथी युवावस्था में होता है, जब उसके मद बहने लगता है तब वह हाथी युवावस्था में होता है, और वह उस हाथी की जो है मस्तक को फाड़ कर क्या करना चाह रहा है कि उस की कह रहा है कि विभिन्न कुंभ पिशिताक, कुंभ माने मस्तक, मस्तक को फाड़ करके वह उसके मांस को खाने की इच्छा रखता है। कह रहा है कि मत्ते भेंद्र विभिन्न कुंभ पिशिताक ग्रासैक बद्ध स्प्रिया, स्प्रिया माने वह इच्छा रखता है, बस एकमात्र, ग्रासैक माने एक जो है एक इच्छा रखता है। कैसी इच्छा रख रहा है कि वह मदमस्त हाथी को, मदमस्त हाथी के मस्तक को फाड़ कर उसके मांस को खाने की मात्र एक अभिलाष है उसकी, कि उसको कहने का तात्पर्य है कि सिंह बूढ़ा हो गया है और शिथिल भी है, और उसकी जो प्राण कष्ट में है, और वह विपन्न स्थिति में होते हुए भी वह इच्छा क्या रख रहा है कि वह मदमस्त हाथी के कपोल को फाड़कर उसके मांस को खाने की इच्छा रख रहा है। तो कहने का, भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य यही है कि सिंह मरना उसे पसंद है, मरना उसे पसंद है, लेकिन वह कह रहा कि तृण मत्तिमान महताम अग्रेसर केसरी, कि वह सूखी घास को खाना पसंद नहीं करेगा। सिंह कभी क्या है कि सूखी घास खाना पसंद नहीं कर रहा है। वही कह रहे हैं कि वह सिंह मर जाएगा, भले वह मर जाए, क्योंकि वह भूख से एकदम पीड़ित है और कृश अवस्था में हो गया है, और बुढ़ापे से उसका शरीर जो है एकदम कृशकाय हो गया है, और उसकी प्राण जो है कष्ट में है, प्राण प्राणेश नश्यस्वपि, नष्ट होने की कगार पे है, या मृत्यु के कगार पे होते हुए भी वह क्या करना चाह रहा है कि वह एकमात्र इच्छा रख रहा है कि कोई मदमस्त हाथी आए, और ऐसा हाथी आए जो जवान हो, जो युवा हो, ऐसा हाथी हो जिसके मद बहता हो, उस हाथी के मैं कपोल को, मस्तक, कपोल मतलब मस्तक को फाड़ कर मैं उसके मांस को खाऊं, वह इच्छा रख रहा है। तो मित्रों, हम यहाँ पर भर्तृहरि महोदय यही कहना चाहते हैं, कवि ने सिंह के माध्यम से, कवि ने सिंह को माध्यम बनाकर यह कहना चाहते हैं कि अत्यंत दुखित या अत्यंत कष्ट में होने के बाद भी जो कि अगर किसी के अत्यंत जो है कष्ट में होने पर या प्राणों के संकट आ जाने पर भी कौन से लोग, जो स्वाभिमानी पुरुष लोग होते हैं, वह अपने जो है स्वाभिमान का परित्याग नहीं करते हैं, और अर्थात वह क्षुद्र का आश्रय नहीं लेते हैं, अर्थात वह क्षुद्र व्यक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वह अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। वही कह रहा है कि किम जीर्णम तिलमत्तिमान महताम अग्रेसरा केसरी, कि वह उसको मरना पसंद है, उस सिंह को मरना पसंद है, लेकिन उस सिंह को जो है सूखी घास खाना पसंद नहीं है। तो वही कह रहा है कि मर जाएगा सिंह, मर जाना उसे पसंद है, लेकिन सिंह कभी जो है सूखी घास को खाना पसंद नहीं करता है। तो इसमें कौन सा छंद है, छंद तो शार्दूल विकीर्णित इतना बार हम वाचन करवाए हैं,
आप शुरू से आप प्लेलिस्ट में, जैसे जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जो है देख लेंगे। ऑफलाइन वाले तो प्रतिदिन क्लास कर रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो बच्चे जो हैं अगर देखना चाहेंगे, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है और सारी वीडियो जो है पब्लिक है, प्राइवेट कोई नहीं है, ना ही प्राइवेट होगी। हमारा यही सिद्धांत है कि जो गरीब बच्चे हैं या जिनके पास पैसे के अभाव में जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं वह भी पढ़े, नहीं तो हम ऑफलाइन ही पढ़ाते, ऑनलाइन पढ़ाने की कोई आवश्यकता बहुत नहीं थी। तो इसलिए चलेंगे, एक बार वाचन करेंगे इसका। इच्छुच्छामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिला प्राणोऽपि कष्टां दशां मापन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यस्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुम्भपिशिता ग्रासैकबद्धस्पृहा सूर्यास्वैरं स्वजस्तथा सगुरवः शार्दूलविक्रीडितं किं जीर्णं तीर्थमत्तिमानमहताम् अग्रेसरः केसरी। वही कह रहे हैं, छुच्छाम का देखेंगे कि भूख से पीड़ित अथवा छीड़, भूख से पीड़ित अथवा छीड़ कि क्षुधया छामा, इत छुच्छामा बराबर क्षुद प्लस क्विप प्रत्यय मिलकर बना है। क्षुधया फिर छामा में देखेंगे 6 प्लस कत प्रत्यय से मिलकर बना है क्षुद छामा। इसमें जो है तृतीय तत्पुरुष समास है। जरा कृषा वृद्धावस्था के कारण दुर्बल, और जरया प्लस ज्री प्लस अंग प्रत्यय से टाप प्रत्यय मिलकर, ज्री प्लस अंग प्लस टाप प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, जरया बना है। कृषा में देखेंगे कृष प्लस कत प्रत्यय मिलकर कृषा बना है, और जरा कृषा में तृतीय तत्पुरुष समास है। शिथिल प्राया में देखेंगे बहुत ही दुर्बल या प्राणेषु शिथिला इस शुभशुभा समास, प्राणेष शिथिला इस शुभशुभा समास है। आपन्ना में देखेंगे आपद पद आ प्लस पद प्लस कत प्रत्यय मिलकर बना है आपन्ना। विपन्न दीधितिरप देखेंगे कि विपन्ना दीधिता यस्य सह बहुब्री समास, विपन्ना दीधिता यस्य सह बहुब्री समास है। और प्राणेषु नश्यसु, प्राण के नष्ट होने पर फिर देखेंगे मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशिता ग्रासैक बद्धस प्रिया, मदमस्त हाथी के मस्तक को फाड़कर उसके मांस को खाने की एकमात्र इच्छा रखने वाला। मत्ते भेन्द्र में हो जाएगा कर्मधारय समास, और मत्तास्य मद प्लस कत कर्तर से मत्ताश बना है। विभिन्न कुंभा में कर्मधारय समास है। ग्रासा में देखेंगे ग्रस प्लस घय प्रत्यय मिलकर क्या बना है, ग्रासा बना है। और बद्धा में बद प्लस कत प्रत्यय मिलकर बद्धा बना है। और स्पृहा में देखेंगे स्पृह प्लस अंग प्लस टाप प्रत्यय मिलकर क्या बना है, स्पृहा बना है। और मान महताम में देखेंगे तृतीय तत्पुरुष समास है। केसरी में केसर प्लस इन प्रत्यय मिलकर केसरी बना है, केसर प्लस इन प्रत्यय मिलकर क्या बना है, केसरी बना है। इसी क्रम में हम लोग अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे। यह भी जो है शार्दूल विकीर्णित छंद में है, वाचन करेंगे इसका एक बार। स्वल्प स्नायु सावसेक मलिनम निर्मासमप्यस्थिकम स्वालब्धा परितोषि मेति नच तत्तच्छुदा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्तिं द्विपम् सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। तो वही कह रहे हैं कि स्वल्प स्नायु सावसेक मलिनम निर्मासम प्यस्थिकम। वही कह रहे हैं, देखेंगे अंतिम लाइन से देखेंगे कि सर्वा कृच्छ्रगतो वांछत जना सत्वानुरूपम फलम, कि सभी लोग कृच्छ्रगता माने संकट आ जाने पर, वांछत माने चाहते हैं, जना माने लोग,
कि सत्वानुरूपम फलम, अपने शक्ति के अनुसार फल चाहते हैं। सभी लोग अपने शक्ति के अनुसार फल चाहते हैं। तो वही भर्तृहरि महोदय कहना चाह रहे हैं कि वही करेंगे स्वल्प। स्वल्प माने स्वल्प का मतलब होता है अल्प मात्रा में। वही कह रहे कि स्वल्प स्नायु सावशेक मलिनम, कि आंत और मज्जा के अवशिष्ट भाग से दूषित, जो कि क्या कर रहा है, अत्यंत अल्प मात्रा में क्या है, अवशिष्ट आंत और स्नायु तथा चर्बी का होगा वसा से दूषित उस मलिन, वह जो मलिन है और कैसी है, निर्मांसम है। वह कैसी है, अस्थिकम, निर्मांसम अस्थिकम। वह जो हड्डी कैसी है, मांस रहित हड्डी है। कि मांस रहित हड्डी कह रहा है कि वह कैसी हड्डी है, कि जो स्वल्प स्नायु है, कि अत्यंत अल्प मात्रा में उसमें जो है आंत और स्नायु अर्थात चर्बी से, कि सेवक से मलिनम, कि वह घृणित कह रहा है, कि स्नायु और चर्बी से युक्त वह मांस रहित, कि निर्मांसम, की मांस रहित हड्डी है। आप देखेंगे कौन पा रहा है, स्व माने कुत्ता, लब्ध माने पाकर, परितोष मीति माने संतोष की प्राप्ति करता है। कि कुत्ता क्या करता है, कि कुत्ता जो है ऐसी हड्डी को पाता है जो मांस रहित है, अल्प मात्रा में, एकदम जो अल्प मात्रा में उसमें जो है आंत और स्नायु की चर्बी से युक्त जो है दूषित है, एक दूषित है, और जो है हड्डी कैसी है, मांस रहित हड्डी। और उसको पा करके जो कुत्ता जो है अपने परितोष में, वह जो है संतुष्ट हो जाता है। वह उस हड्डी को पाकर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, कि संतोष को प्राप्ति करता है, संतुष्ट को प्राप्ति करता है। कि कह रहा है कि नाच तत् तस्य क्षुधा शांत है, कि उसकी भूख की शांति के लिए वो पर्याप्त नहीं है। आप गांवों में देखते होंगे, कोई भी अगर आप देखे होंगे, कहीं भी दृश्य अगर देखे होंगे गांव में या कहीं भी, तो जब कुत्ता होता है जो हड्डी पाता है, वह उसको जो है लेकर भागता है एकांत में, और उस हड्डी को कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि अल्प मात्र में हड्डी जो है क्या है, कि उसमें जो है अल्प मात्र में है, और अवशिष्ट आंत और स्नायु और चर्बी वसा से युक्त दूषित जो है वह मांस रहित है। मांस रहित हड्डी को पा करके वह स्वलब्धा परितोष में, वह क्या करता है, अपनी की हड्डी को पा करके वह संतुष्ट हो जाता है। वह हड्डी को पाकर संतुष्ट हो जाता है, और फिर करें नाच तत्स्य क्षुधा शांत है, कि जबकि उसकी जो है कि भूख की शांति के लिए, या उसकी भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी हड्डी है जो उसकी भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु क्या कर रहा है, लेकिन वह उसको पा करके एकदम संतुष्ट हो गया है, जैसे वह अब उसे कुछ चाहिए ही नहीं। इस प्रकार से वह कुत्ते की सोच है। अब कह रहा कि वह कुत्ते की सोच है, कि वह, और फिर कह रहा है कि सिंह सोच, दूसरी कह रहे हैं सिंह सोच में, कि सिंह ऐसा होता है जम्बू माने सियार, जम्बू का मतलब होता है सियार, कि अंकम, कि गोद में आगतम, आ जाने पर भी त्यक्त्वा माने छोड़ देता है। सिंह जो होता है, गलती से अगर कोई सियार उसकी गोद में आ जाता है तो आदमी उसको छोड़ देता है, कहता है अब तू हमारे बस का, तू हमारे लायक नहीं है। क्यों? कि त्यक्त्वा निहंतिम विपम, कि वह सिंह जो है किसको मारता है, वह उस हाथी का शिकार करता है जो मदमस्त हाथी है, ऐसे मत वाले हाथी का वो शिकार करता है। क्योंकि वह जो सिंह है कैसा है, स्वाभिमानी है, कि उसे सियार नहीं चाहिए। उसे वह कह रहा है कि सिंह चाहता तो सियार को भी मार सकता था, क्योंकि उसकी गोद में आ गया,
अचानक उसके कैद में अगर कोई सियार आ जाता है तो वह क्या करता है, वह उस सियार को भी छोड़ देता है तुच्छ मानकर। और एक कुत्ता है, वह हड्डी को पा करके जो है उसी में संतुष्ट है। तो आप सोच लीजिए कि आप कौन सी सोच के, कुत्ता सोच के बनना चाहते हैं या सिंह सोच के बनना चाहते हैं। तो भर्तृहरि महोदय यही कहना चाहते हैं इस श्लोक से माध्यम से कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल चाहता है। उत्तम जन उत्तम फल और अधम जन जो है अधम फल की प्राप्ति की कामना करता है। वही कह रहा है कि सर्वाकृच्छिगतो विवांछत जना सत्वानुरूपम फलम, कि सभी संकट आ जाने पर भी जो ऐसे जो उत्तम, जो कह रहे हैं कौन से वर्ग, जो उत्तम लोग होते हैं, उत्तम जन होते हैं, वह अपने मान और सम्मान से समझौता नहीं करते हैं। अतः उन्हें अपने जो है कि सब अपने शक्ति के अनुसार फल की प्राप्ति करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको बनना क्या है। पहले तो आप जान लीजिए कि कुत्ता सोच बनना है या सिंह सोच बनना है। अगर आप सिंह सोच बनना है तो आप सिंह सोच वाले ये होते हैं कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, हमें इसके नीचे नहीं चाहिए। अगर आप बीएड किए हैं, अगर आप बीएड किए हैं, एमए किए हैं, तो आप ये करिए कि हमको अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी चाहिए और सिर्फ पीजीटी चाहिए, उसके नीचे हम समझौता नहीं करेंगे, उसके नीचे हम समझौता नहीं करेंगे। और पता लगा कि आप बीएड किए हैं, सफाई कर्मी का भी फॉर्म आ गया, उसे भी डाल दे रहे हैं, तो कौन सी सोच के हो गए? कुत्ता सोच। ये आपके औकात की नहीं है सफाई कर्मी, भले उसमें पैसा चाहे जो हो, लेकिन आपके औकात की वो नौकरी नहीं है। आप जो है मास्टर बनने के लिए ही बीएड किए थे। आप किस लिए बीएड किए थे? क्या इसीलिए बीएड किए थे कि आप चाहे जो भी मिल जाए वही करें? तो आप सिंह सोच बनिए। अरे कुत्ता सोच होता है जो चारों तरफ दौड़ता है, और सिंह सोच एक ही टारगेट करता है, उसका एक ही लक्ष्य है कि वह मात्र जो है सिंह के मस्तक को भेद कर फाड़ना चाहता है, खाना उस सिंह का शिकार करना चाहता है। तो आप लोग मित्रों जो है आप सिंह की तरह क्या करिए, मात्र आप कम से कम हमको चाहिए तो टीजीटी, इस लक्ष्य को केंद्रित बनाकर आप निरंतर प्रयास करते रहिए कि हमको अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ टीजीटी चाहिए, उसके अलावा हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तब तो हम जानेंगे कि आप जो है सिंह सोच के हैं, नहीं तो क्या सोच के हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, ये तो भर्तृहरि महोदय पहले ही लिख चुके हैं। ये कुत्ता सोच का है, एक सिंह सोच का है कि कुत्ता सोच जो है ऐसी हड्डी पाता है जो मांस से रहित है, बिल्कुल दूषित है, स्नायु और चर्बी से युक्त, चर्बी से उसमें मात्र लगा है, उस चर्बी को पाकर संतुष्ट हो जाता है। लेकिन वही सिंह रहता है, उसके अंक में मतलब गोद में सियार आ जाने पर भी, गोद में सियार आ जाने पर भी उसको तुच्छ समझकर छोड़ देता है, तुच्छ समझकर उसको छोड़ देता है। और जो है वह क्या चाहता है, सत्वानुरूपम फलम, वह अपने अनुसार, क्योंकि वह सियार का शिकार करने के लिए थोड़ी बना है, वह एकमात्र शिकार करना चाहता है, वह भी द्वीपम, हाथी का निहंति द्वीपम त्यक्त्वा निहंति, वह छोड़कर क्या करता है, वह हाथी का शिकार करता है। तो एक बार इसका फिर से वाचन करेंगे, देखेंगे इसमें साधु विकीर्ण दोनों भी श्लोक में साधु विकीर्ण छंद है। तो साधु विकीर्ण छंद का लक्षण है सूर्या स्वयं सजस्तता सगुरवा शार्दूल विक्रीडितम। तो इसी प्रकार से इसमें है स्वल्प स्नायु सावसेक मलिनम निर्मा समर्प्य स्थिगम। चाहे आप तीव्र गति से पढ़ें, लेकिन जब भी पढ़ें तो आप उसमें यह देखकर पढ़ें कि इसमें कहाँ पर हमको रुकना है, कहाँ पर यति है, कहाँ पर जो है चलना, बस यही आप ध्यान देंगे। जैसे स्वल्प स्नायु सावसेक मलिनम, यहाँ पर रुक जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि कह रहा है कि इसकी जो है 12वें और 7वें अक्षर पर जो यति है, तो वही कह रहा है। फिर आप करेंगे निर्मा समय प्रस्थिकम स्वलब्धा परितोष में तत्तुदा
शांत है। फिर कह रहे हैं कि सिंहो जम्बुकमंक मागतमपि त्यक्त्वा निहंतिम रिपम सर्वाः कृच्छ्रगतोऽपि वांछति जना सत्वानुरूपम फलम। वही देखेंगे स्वल्प स्नायु सेवक मलिनम में देखेंगे कि वह क्या है, थोड़ी आंत और मज्जा के अवशिष्ट भाग से दूषित। स्वल्प स्नायु स्वल्पे स्नायु से में कर्मधारय समास है। निर्मा समम में मांस रहित निर्गतम मांसम यस्मात् स बहुब्रीहि समास है। और जो है अस्थिकम निर्मांसम में देखेंगे, कई बार यह निर्मांसम में यह आया है, लोग जो है बेभाव मार देते हैं। तो निर्मांसम में जो है कौन सा समास है, मांस रहितम अर्थात निर्गतम मांसम यस्मात् तत् बहुब्रीहि समास। अस्थिकम में देखेंगे अस्थि प्लस कन प्रत्यय कुत्सित अर्थ में जो है होता है। अस्थिकम का मतलब होता है हड्डी का टुकड़ा, यह कुत्सित अर्थ में जो है अस्थि प्लस कन प्रत्यय से होगा। लब्ध्वा मतलब पाकर लब प्लस कत्व प्रत्यय मिलकर लब्ध्वा बना है। और परितोषम संतुष्टि को परि प्लस तुष प्लस घय प्रत्यय मिलकर परितोषम बना है। और एति मतलब होता है प्राप्त करके। एति जो है इड़गतों से लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। और देखेंगे क्षुधा शांत है, क्षुधया शांति तृतीय तत्पुरुष समास। और इसका अर्थ होता है भूख मिटाने के लिए। क्षुधा प्लस सम प्लस कितिन प्रत्यय मिलकर यह जो है तादात्म्य चतुर्थी वाच्यम से देखेंगे क्षुधा प्लस सम प्लस कितिन प्रत्यय से चतुर्थी एक वचन में होता है। फिर देखेंगे आगतम, आगतम में आ प्लस गम प्लस कत प्रत्यय मिलकर बना है आगतम। त्यक्त्वा में देखेंगे तेज प्लस कत्वा प्रत्यय मिलकर क्या बना है, त्यक्त्वा बना है। सत्वानुरूपम शक्ति के अनुसार स्वस्य अनुरूपम स्वयस्य सत्वस्य अनुरूपम। क्षमता ये है सत्वानुरूपम सत्वस्व अनुरूपम बराबर षष्ठी तत्पुरुष समास है। सत्व प्लस अनुरूप रूपस्य योग्यम में। और अगर सत्व प्लस अनुरूप रूपस्य योग्यम करेंगे तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो मित्रों आज के लिए बस इतनी ही। अगर हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे इस कक्षा निःशुल्क कक्षा का लाभ ले सकें। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृता।